बाथरूम में इतने बाल कि लगता है अब नहाने से पहले हेयर कट हो गया। लेकिन सच ये है, ये बाल अभी नहीं गिरे। ये बाल हफ्तों पहले गिर चुके थे, बस आज आपको दिखे हैं। और हैरानी की बात ये है, हेयर लॉस शुरू होता है आपके नोटिस करने से भी पहले। क्या आपने सुना है कि विटामिन्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हेयर ग्रोथ में? आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 विटामिन्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं हेयर हेल्थ इंप्रूव करने में। विटामिन सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देते, बल्कि फॉलिकल्स को एक्टिव रखते हैं और शेडिंग रिड्यूस करते हैं। हम कंपेयर करेंगे कौन से विटामिन्स बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, उनके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं और सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए। ये नॉलेज आपको स्मार्ट चॉइसेस लेने में हेल्प करेगी, स्पेशली अगर हेयर थिनिंग शुरू हो गया है। अब चलिए फोकस करते हैं इंपॉर्टेंस पर। हेयर फॉलिकल एक रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू है जिसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है। अगर डिफिशियंसी हो तो फॉलिकल्स मिनिएचराइज हो जाते हैं और हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाता है। विटामिन स्कैल्प सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, केराटिन प्रोडक्शन बूस्ट करते हैं और रीग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। बैलेंस्ड विटामिन इनटेक के बिना इवन मेडिकेशंस जैसे फिनास्टेराइड और मिनॉक्सिडिल अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं दिखा पाते। इसलिए डाइट और सप्लीमेंटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है हेयर रेस्टोरेशन जर्नी में। लेट्स डिस्कस अबाउट विटामिन डी। ये एक पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल साइक्लिंग के लिए क्रूशियल है। विटामिन डी डिफिशियंसी डायरेक्टली लिंक्ड होती है हेयर शेडिंग और एलोपेसिया के साथ। सन एक्सपोजर से नेचुरली विटामिन डी मिलता है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में डिफिशियंसी कॉमन है। सप्लीमेंट्स के थ्रू इसको बैलेंस किया जा सकता है। रिसर्च शो करती है कि विटामिन डी फॉलिकल्स को अवेकन करता है और रीग्रोथ प्रमोट करता है। इंडिया में स्पेशली अर्बन पेशेंट्स में ये डिफिशियंसी फ्रीक्वेंट मिलती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी विटामिन डी सोर्सेज। नेचुरल सनलाइट सबसे एक्सेसिबल सोर्स है, लेकिन सनस्क्रीन और इंडोर लाइफस्टाइल डिफिशियंसी क्रिएट करते हैं। डाइटरी सोर्सेज में ऑयली फिश, एग्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स इफेक्टिव होते हैं। सप्लीमेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके ब्लड लेवल्स लो हैं। डॉक्टर्स रेगुलर ब्लड टेस्ट्स रिकमेंड करते हैं ताकि विटामिन डी स्टेटस एवेल्युएट किया जा सके बिफोर सप्लीमेंटेशन, क्योंकि ओवरडोज भी हार्मफुल हो सकता है बोन्स और किडनीज के लिए। डिड यू नो बायोटिन या विटामिन बी 7 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो केराटिन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। केराटिन ही हेयर का स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। बायोटिन डिफिशियंसी हेयर ब्रेकेज और ब्रिटल नेल्स के फॉर्म में दिखती है। सप्लीमेंट करने से हेयर शाफ्ट स्ट्रांग होता है, थिकनेस इंप्रूव होती है और डलनेस कम होती है। पेशेंट्स जो एक्सेसिव स्टाइलिंग और हीटिंग टूल्स यूज करते हैं, उनके लिए बायोटिन सपोर्ट काफी बेनिफिशियल होता है, लेकिन रिक्वायर्ड डोसेज केयरफुली मॉनिटर करना जरूरी है। चलिए समझते हैं बायोटिन के नेचुरल सोर्सेज। नट्स जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स एक्सेलेंट सोर्सेज हैं। होल ग्रेन्स, स्पिनच, ब्रोकली और एग योल्क भी रिच होते हैं। प्रोसेस्ड फूड और क्रैश डाइट्स बायोटाइन इनटेक को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं। सप्लीमेंट टैबलेट्स इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं और 5000 माइक्रोग्राम्स तक डेली डोसेज सेफ माना जाता है। लेकिन सप्लीमेंटेशन तभी यूजफुल है जब डिफिशियंसी हो। मोस्टली क्लिनिक में डॉक्टर्स प्रॉपर डाइटरी असेसमेंट करते हैं और अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं फॉर सेफ्टी। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई। ये एक फैट सॉल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है स्कैल्प में। फ्री रेडिकल्स हेयर फॉलिकल डैमेज करते हैं और प्रीमेच्योर हेयर लॉस ट्रिगर करते हैं। विटामिन ई नेचुरल सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और फॉलिकल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड डिलीवर करता है। पेशेंट्स जिनके स्कैल्प पर ड्राइनेस और इन्फ्लेमेशन होता है, उनके लिए विटामिन ई काफी हेल्पफुल है। रेगुलर सप्लीमेंटेशन के साथ नोटिसेबल शाइन और इंप्रूव्ड हेयर टेक्सचर ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या आपको पता है विटामिन ई के डाइटरी सोर्सेज इजीली एक्सेसिबल होते हैं? सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, एवोकाडोज, स्पिनच और ऑलिव ऑयल इसके रिचेस्ट सोर्सेज हैं। कैप्सूल्स भी ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज लिवर फंक्शन डिस्टर्ब कर सकता है। रिकमेंडेड डोज क्रॉस करने से बचना चाहिए। यूरूट्स अपने पेशेंट्स के लिए सेफ सप्लीमेंटेशन गाइड करता है और मॉनिटर करता है, स्पेशली जब हेयर ट्रांसप्लांट के साथ यूज हो रहा हो। ये फॉलिकल हीलिंग और ग्राफ्ट सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू कंपैरिजन, विटामिन डी फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, बायोटिन केराटिन स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है और विटामिन ई स्कैल्प को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। तीनों अपने अपने यूनिक रोल्स प्ले करते हैं और बैलेंस डाइट के बिना कंप्लीट रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता। सप्लीमेंट्स एक बूस्टर की तरह काम करते हैं। न्यूट्रिएंट, प्राइमरी रोल, इम्पैक्ट ऑन हेयर।
Vitamin D, follicle activation, stimulates hair growth cycle and keeps follicles active. Biotin, vitamin B7, keratin production, strengthens hair structure, reduces breakage, supports thick hair. Vitamin E, antioxidant, protects scalp from oxidative stress, maintains healthy follicles. So comparisons और lifestyle factors clearly दिखाते हैं कि supplements सिर्फ तभी effective होते हैं जब correct diagnosis और balance maintain किया जाए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, तो यूरूट्स विजिट करें। यहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी जो आपके हेयर टाइप और कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डिजाइन करेगी। अभी वेबसाइट विजिट करें और अपनी कंसल्टेशन बुक करें। यूरूट्स एक एडवांस्ड हेयर केयर सॉल्यूशन है जो QHT क्लिनिक के मेडिकल गाइडेंस और एक्सपर्टीज पर बेस्ड है। जहां यूरूट्स आपको मेडिसिन्स और नॉन सर्जिकल हेयर केयर सॉल्यूशंस देता है, वहीं QHT क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट और एडवांस्ड प्रोसीजर्स में स्पेशलाइज करता है। दोनों मिलकर हेयर लॉस का कंप्लीट और सेफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और यूरूट्स एक्सपर्ट्स के साथ अपना पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करें। हम आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी सेफ और इफेक्टिव बनाएंगे।